तो मैं तो शुक्रिया करता हूं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सर का कि 25 साल के बाद पहली बार ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें तो ये भी इजाजत नहीं है दम घुट के मर जाएं, ये मर्जी मेरे से याद की है कि कुछ हुआ अब जिक्र भी ना करो। पार्लियामेंट में तो मोशन भी नहीं आना चाहिए। आज इन्होंने हमें अलाउ किया है और आप सब मेंबर साहिबान आप इसमें राय देंगे। हमारी तो सिर्फ ये अपील है आपके सामने, आप हमें बता दो कि सिखों का कसूर क्या है। वाई यू हैव टारगेटेड ए कम्युनिटी, क्योंकि इनके सिर पे टर्बन है। टर्बन वाले जो आर्मी में थे वो ट्रेनों में उतार के मारे गए। मैंने सरकार को सवाल किया, आप बताइए, ये कहते ये सीरियस मैटर बता नहीं सकते कि कितने आर्मी पीपल सर्विंग डिफेंस सर्विसेज वर किल्ड डैग्ड आउट ऑफ ट्रेन्स। फिगर नहीं दी। स्टील प्लांटों में सिख जिंदा भट्टियों में डाले गए, कितने मरे? 300 कानपुर में मरे, रांची में मरे। जितने भी मरे इनकी लिस्ट गवर्नमेंट इंडिया ने हमें दी नहीं कि इंडिया में बाकी कितने मरे। वो छोड़ो, जब ये ट्रेनें रुकी दिल्ली के बाहर, वो ट्रेनें क्यों रोकी? 46 ट्रेन वर स्टॉप ओनली टू सर्च फॉर सिख्स, और उनको सिखों में निकाल के मारा। ये जो गाजियाबाद से लेके दिल्ली तक सारे ट्रैक पे सिखों का खून था, किसी ने रोका नहीं, कोई वहां पुलिस फोर्स नहीं गई। ट्रैक फोर्स, फलां फोर्स हमारे लिए सब बंद। किसी का जिक्र नहीं हुआ कि ये ट्रैक फोर्स जाए लोगों को बचाए। मुझे याद है कि दिल्ली के लीडर एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, जनरल अरोड़ा भागे भागे होम मिनिस्टर के कमरे में गए कि बचाओ सिखों को ट्रेन से उतार रहे हैं। कहते नहीं हम बिजी हैं क्योंकि इंदिरा जी का फ्यूनरल की तैयारी हो रही। 3 दिन फ्यूनरल की तैयारी होती रही और सिख मरते रहे, कोई गया ही नहीं, कोई देख। आर्मी को बताइए, छोटे से बात में आज आप क्वेश्चन करते हो आर्मी क्यों नहीं बुलाई। दिल्ली कंटोनमेंट है जहां के करीबन 1 लाख फौजी बैठे हैं, वो फौज नहीं आ सकती। अच्छा फौज बुलाएंगे मेरठ से, हम फौज आ रही है, फौज जा रही है, और जब फौज आई उसको ऑर्डर दिया गया आपने शूट नहीं करना। फौज को ऑर्डर था कि जब आएंगे मार्च पास्ट होगा, शूट नहीं करेगा। भाइयों बताओ, एक आदमी भी रिकॉर्ड बताएं कि दिल्ली पुलिस का वजह से दिल्ली आर्मी के एक राइटर भी मरा, एक भी कातल को आपने मारा? बताइए। फिर ये कहते हैं कि जी क्या करें, कचहरी कर रही है। 7000 मर्डर का एक फांसी नहीं। कोई बड़ा लीडर एलजी यहां का, पुलिस कमिश्नर यहां का, डिप्टी कमिश्नर, डीसीपी, वो सारे अब्जॉल्व कर दिए आपने, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। दिल्ली वाज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट वाज योर टेरिटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल, नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट। और व्हाट इज रीजन फॉल्ट? वहां मैं बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वहां का प्राइम मिनिस्टर हेग कोर्ट में खड़ा है, तो यहां कौन खड़ा है कचहरी में? वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि सिपाहियों को आप जेल में भेजो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि 4 आदमी और पकड़ के कह दो जेल में हुई। हम तो जवाब मांगते हैं बड़ा क्लियर कि ये राइट की साजिश, कॉन्स्पिरेसी कहां हुई? खून का बदला, खून का नारा किसने दिया? मिनिस्टर साहब बैठी हमारी बहन, रेडियो रोज ये कहता था कि सिख गार्ड ने इंदिरा जी को मारा। हर रोज ये लफ्ज आता था कि इंदिरा जी को मारने वाले सिख हैं, और हर रोज ये आ रहा था कि आज सिखों के महल्ले में ये। तो रेडियो वाज इनकरेजिंग। कमाल ये है कि गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री का ये है, ये इनकरेज कर रहे थे लोगों को, और वो ऐसा हाईलाइट कर रहे थे कि सारे हिंदुस्तान में भी लोग उठे और सिखों को मारे। हमारा यही कसूर है कि हम पाकिस्तान छोड़ के आपके पास आ गए। आज दुनिया की कचहरी में हमारी ये आवाज है। यूएनओ क्या एक कन्वेंशन है उनका, जो हमारा तो ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट टू सेट अप ए मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 2 ऑफ यूएनओ कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड एंड आर्टिकल 7 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑन क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अंडर इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट इंडिया को आगे आना चाहिए, वरना हम कहेंगे जुडिशरी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मैं आज खड़ा होकर कह रहा हूं, कोई हमें फेथ नहीं रहा जुडिशरी पे। जिस जुडिशरी ने आज तक, जहां किसी और स्टेट में हो तो हर रोज जुडिशरी के जलसा, हर रोज जुडिशरी की एक्टिविज्म, और यहां क्या हो गया? एक इनकाउंटर के लिए वहां आईजी पुलिस जेल में, यहां 4000 मरे, एक डीसीपी भी नहीं। तो ये कब तक हमें आप बता दीजिए, हम कब तक में? और ये कहा गया पीछे देश की सरकार से 25 साल हो गए, भूल जाओ। ज्यूज को मारा गया 1943-44 में। पिछले महीने मैंने पढ़ा है कि इजराइल वाले ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं 95 ईयर्स ओल्ड जनरल, 90 ईयर्स ओल्ड वो जो
जर्मन के जर्नैल थे जिन्होंने जूस को मारा, आज भी पकड़े जा रहे हैं, आज भी उनको खिलाफ ट्रायल हो रहा है। हमें कहते हो 25 साल में भूल जाएं? भाइयों, सिख धर्म तो एक बात क्लियर है, हम कभी हमारी जो अरदास है ना, डेली प्रेयर करते हैं, वो हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। उसमें हम जब अरदास करते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुई है, कहाँ कहाँ हमारे साथ किया गया, ये उसी अरदास का वह हिस्सा है। हम तो कोई बाई मेमोरी जो याद करते हैं, किताबें नहीं लिखते। ये हमारे दिल में बस गई कि हमारे साथ 1984 में पहले दरबार साहब, फिर दिल्ली, ये जो कुछ हुआ है, इसके लिए देश की सरकार ने हमारे से इंसाफ नहीं किया। हम तो इंसाफ की मांग करते हैं। उस हाउस में माननीय आडवाणी जी ने एक प्रपोजल रखी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, वो ये सारे लैप्सेस को देखे। सारी पार्टीज बैठी है, मैं सबसे बेनती करता हूं, हमें कोई, अब जब पुलिस ने केस लिखे ही नहीं, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी, तो कौन सी कोर्ट हमें इंसाफ देगी? अब एक कमेटी बनवाइए, सारा हाउस इकट्ठा हो। एक मैं बड़ी बात क्लियर कहता हूं, अगर ये समझो कि 25 साल नहीं 100 साल भी चला जाएगा, सिखों के दिल में ये जो बात ग्रह करिए, ये नहीं जाएगी। आप इसको, हमारी बेनती को सुनिए। हम देश के लिए हर करने को तैयार है, देश के लिए हर जगह मरने को तैयार है। अब भी कहीं भेजते हो, हम ही जाते हैं, लेकिन ये इंसाफ मैं आपसे मांगता हूं, इसी के लिए मैं खड़ा हूं। कोई हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, हमें सब दिल्ली वासियों ने बड़ी मदद की। बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं कि जो पड़ोसियों ने क्या मदद की, आपके भी कई लोगों ने बहुत मदद की, मैं ये नहीं कहता, बहुत इंडिविजुअल हमें हेल्प मिली। लेकिन जो गुंडे थे वो कौन लाए? ऑर्गेनाइज गुंडे आए, कैरोसिन कौन लाया, उनके पास सामान किसने दिया, वो सारा देने वाले। अभी भी टाइम है, मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि इस बात को आप किसी सीरियसनेस में लीजिए। ये कह के कि 2 साल हो गए सज्जन कुमार की नाम की गवर्नमेंट ने परमिशन मांगनी है CBI ने, और CBI 2 साल से परमिशन नहीं दे रही कि उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए। हमें तो बड़ी हैरानगी है कि जिनके नाम थे उनको आपने मंत्री बनाया, जिनके नाम थे उनको टिकट दिया, और टिकट कैसे वापस हुआ वो हिस्ट्री मैं बताना नहीं चाहता। होम मिनिस्टर इज विटनेस टू इट कि व्हाई द टिकट्स वर विथड्रॉन अगेंस्ट दो सो कॉल्ड कल्प्रिट जिनको आपने कांग्रेस टिकट दिए, और शाम को ही वापस करने पड़े क्योंकि ऐसा हादसा हुआ जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। क्या वो उसी हादसे से आप मानते हैं? ऐसी बातें हम करें? नहीं, हम पीसफुल, हम हर जगह अमन के साथ रहे, अमन से रहना चाहते हैं, इंसाफ मांगते हैं। चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, आपका मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, बाकी साथी बताएंगे। मेरी फिर दरखास्त है कि ये इशू मरने वाला नहीं, इसको आप कहीं ये सोच के बैठ जाओ कि भूल जाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दिस इज अबव पार्टी लाइन, दिस इज सारी कौम का सवाल नहीं। ऑल पीस लविंग वर्ल्ड पीपल इन द वर्ल्ड, ये ह्यूमैनिटेरियन क्वेश्चन है, इसको उस तरह लिया जाए जिस तरह मैंने कहा। शुक्रिया।